ढाका की सड़कें एक बार फिर सुलग उठी हैं, लेकिन इस बार ये आग किसी उत्सव की नहीं बल्कि एक भयानक गृह युद्ध की आहट है। आसमान में उठता काला धुआं, पुलिस सायरन की गूंज और हवा में तैरती आंसू गैस की गंध, ये सब उसी मंजर की याद दिला रहा है जो ठीक 1.5 साल पहले शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान देखा गया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज उसी जनता के निशाने पर वो शख्स है जिसे कभी बांग्लादेश का मसीहा कहा गया था, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। जिस जमुना रेजिडेंस को सत्ता का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, आज वहां सुरक्षाकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस के लोहे के बैरिकेड्स को कागज की तरह फाड़ रहे हैं और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, कातिल यूनुस गद्दी छोड़ो। ये दृश्य देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही बांग्लादेश है जिसने लोकतंत्र की नई सुबह का सपना देखा था। आज वो सपना एक डरावने दो स्वप्न में बदल चुका है और इस अराजकता के केंद्र में है एक रहस्यमय हत्या, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और एक ऐसी आर्थिक चोट जिसने देश की रीढ़ तोड़ दी है। क्या यूनुस का अंजाम भी हसीना जैसा होने वाला है? क्या वो हेलीकॉप्टर फिर से तैयार खड़ा है? इस पूरे बवाल की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसने बांग्लादेशी राजनीति के आंतरिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है शरीफ उस्मान हादी की, जो इनकलाब मंच के संस्थापक और युवाओं की दिलों की धड़कन बन चुके थे। हादी कोई साधारण नेता नहीं थे। उनकी लोकप्रियता पिछले कुछ महीनों में जंगल की आग की तरह फैली थी। उन्होंने युवाओं को ग्रेटर बांग्लादेश का एक ऐसा सपना दिखाया था जो बेहद विवादास्पद लेकिन राष्ट्रवाद से भरा था, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। ये एक खतरनाक राजनीति थी, लेकिन इसने उन्हें कट्टरपंथी गुटों और निराश युवाओं का हीरो बना दिया था। हादी की रैलियों में उमड़ती भीड़ ने यूनुस सरकार की नींद उड़ा दी थी। सरकार को डर था कि हादी जल्द ही सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे। और फिर दिसंबर की उस सर्द दोपहर में ढाका के बीचों बीच उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनकी हत्या ने दबे हुए गुस्से को बारूद में बदल दिया। हादी के समर्थक अब खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि सत्ता के गलियारों में रची गई एक गहरी साजिश थी। उनका कहना है कि यूनुस ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सहारा लिया। अफवाहों और गुस्से का बाजार इतना गर्म है कि लोग इसे भारत को खुश करने की कोशिश से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हादी की भारत विरोधी बयानबाजी नई दिल्ली के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यूनुस ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटा दिया और दूसरी तरफ भारत के सामने अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। जिस खून को बहाकर सत्ता सुरक्षित करनी थी, उसी खून ने अब यूनुस के दामन को दागदार कर दिया है। हादी का जनाजा एक विरोध प्रदर्शन में बदल गया और देखते ही देखते ये विरोध पूरे देश में फैल गया। आज ढाका, चटगांव और सिलहट की सड़कों पर हादी के कातिलों को फांसी दो के नारे गूंज रहे हैं और पुलिस का लाठीचार्ज इस आग में घी का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश की मुसीबत सिर्फ ये राजनीतिक हत्या है, तो आप तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। असली तबाही तो उस वक्त मची जब ढाका अपनी अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त था और 7 समंदर पार वॉशिंगटन और नई दिल्ली में एक ऐसी डील साइन हो रही थी जिसने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की शहननली को ही दबा दिया। हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक ट्रेड डील की। दशकों से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही पिलर पर टिकी थी, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर यानी कपड़ा उद्योग। अमेरिका और यूरोप में बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के नाते विशेष छूट मिलती थी, जिससे उनका कपड़ा सस्ता पड़ता था और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी उनसे पिछड़ जाते थे। लेकिन इस नई डील ने खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार चुना है और भारतीय टेक्सटाइल पर लगने वाले आयात शुल्क को भारी मात्रा में घटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कपड़ों पर जो ड्यूटी पहले 30 से 50% तक लगती थी, अब वो घटकर मात्र 15 से 18% रह गई है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि भारतीय कपड़ा बांग्लादेशी कपड़े से न केवल क्वालिटी में बेहतर है, बल्कि कीमत में भी बराबर या उससे सस्ता हो गया है।
इस खबर ने ढाका के उद्योगपतियों में पैनिक फैला दिया है। बांग्लादेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के दफ्तरों में मातम का माहौल है। पिछले 1 महीने में ही अमेरिका के बड़े ब्रांड्स वॉलमार्ट, गैप और H&M ने बांग्लादेश से अपने लाखों डॉलर के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं और उन्हें भारत शिफ्ट कर दिया है। जिन फैक्ट्रियों में दिन रात मशीनें चलती थीं, आज वहां सन्नाटा है। लाखों मजदूर जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहे थे, अब बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए हैं। हादी के समर्थकों के साथ अब ये बेरोजगार मजदूर भी मिल गए हैं, जिससे ये प्रदर्शन एक विशाल जन सैलाब बन गया है, जिसे रोकना पुलिस के बस की बात रही। बांग्लादेश की जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे। इसका जवाब उनकी विदेश नीति की नाकामी में छिपा है। शेख हसीना के जाने के बाद अंतरिम सरकार और कट्टरपंथी तत्वों ने एक सुर में इंडिया आउट का नारा दिया था। उन्होंने भारत से दूरी बनाई और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि ये सोचकर कि पाकिस्तान उनका नया रक्षक बनेगा और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर उन्हें दुनिया भर से मदद मिलेगी। लेकिन कूटनीति भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है। पाकिस्तान खुद अपनी आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वो बांग्लादेश को क्या सहारा देता? उल्टा पाकिस्तान के साथ खड़े होने की वजह से बांग्लादेश ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नज़रों में अपनी साख खो दी। भारत, जो अब तक बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी और मददगार था, उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल लीं। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी डील पक्की की और बांग्लादेश को उसके हाल पर छोड़ दिया। इस कूटनीतिक विफलता का सबसे शर्मनाक उदाहरण हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में देखने को मिला, जिससे बांग्लादेशी जनता के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी और शेड्यूल को लेकर जब विवाद हुआ, तो पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर दावा किया कि अगर बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ तो वो भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा। बांग्लादेशी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की वाहवाही होने लगी, लेकिन जब ICC ने आंखें दिखाईं और भारी जुर्माने की धमकी दी, तो पाकिस्तान ने तुरंत न्यू टर्न ले लिया। न सिर्फ पाकिस्तान ने चुपचाप मैच खेला, बल्कि बांग्लादेश के हितों की बात करना भी बंद कर दिया। इस घटना ने बांग्लादेशी आवाम की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान का साथ देना एक डूबी हुई नाव पर सवार होने जैसा था। भारत से दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जिस भारत को उन्होंने दुश्मन बताकर किनारा किया था, आज वही भारत अमेरिका के साथ मिलकर तरक्की की नई इबारत लिख रहा है और बांग्लादेश अलग थलग पड़ गया है। आज बांग्लादेश की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। आर्थिक रूप से देश दिवालिया होने के कगार पर है। विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। बिजली संकट इतना गहरा गया है कि कारखानों में उत्पादन ठप है और आम घरों में 10-10 घंटे की कटौती हो रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। चावल, दाल और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे माहौल में जब जनता को उम्मीद की किरण चाहिए थी, तब उन्हें मिली अपने लोकप्रिय नेता हादी की लाश। ये गुस्सा अब यूनुस सरकार के लिए अस्तित्व का संकट बन गया है। यूनुस, जिन्हें पश्चिम का लाडला माना जाता था, आज खुद वॉशिंगटन की बेरुखी का शिकार हैं। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि एशिया में उनका मुख्य साझेदार भारत है और अगर बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान की गोद में बैठता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रेड डील के जरिए अमेरिका ने बिना एक गोली चलाए बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है और सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या सेना फिर से बैरकों से बाहर आएगी? ढाका में अफवाहों का बाजार गर्म है कि सेना प्रमुख और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच गुप्त बैठकें चल रही हैं। यूनुस की सरकार, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है, शायद अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। हादी के समर्थक, बेरोजगार मजदूर और विपक्ष के लोग सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे हैं जो सत्ता के गलियारों को बहा ले जाएगा। खतरा सिर्फ सरकार गिरने का नहीं है, खतरा ये है कि बांग्लादेश एक असफल राष्ट्र बनने की राह पर है। जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां अराजकता फैली थी, कुछ वैसा ही डर आज बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों को सता रहा है। अगर ये गृह युद्ध नहीं रुका तो बांग्लादेश के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा। सड़कों पर बहता खून और बंद पड़े कारखाने, ये दोनों ही बांग्लादेश के भविष्य के लिए अशुभ संकेत है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील ने ये साबित कर दिया है कि आज की दुनिया में आर्थिक ताकत ही असली ताकत है। भावनाओं में बहकर भारत का विरोध करना बांग्लादेश को कितना महंगा पड़ा है, ये अब हर कोई देख सकता है। यूनुस के पास अब विकल्पों की कमी है। या तो वे इस्तीफा दें और देश छोड़कर भाग जाएं, जैसा हसीना ने किया था, या फिर वो भीड़ का सामना करे, जिसका अंजाम हादी से भी ज्यादा भयानक हो सकता है।